पशुपालक भाइयों, आज हम आपसे पशु के डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। पशु का जो सा पाचन तंत्र है वो घर के किचन की तरह होता है। अगर पशु का पाचन तंत्र अगर ठीक है तो उसको खाया पिया सही ढंग से पचेगा और आपका पशु दूध भी अच्छे ढंग से देगा। और यदि पशु के पाचन तंत्र में ही अगर गड़बड़ है तो पशु को खाया पिया पचेगा भी नहीं और साथ में उसकी दूध की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है और दूध में फ़ैट की परसेंटेज भी कम हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि पशु का पाचन तंत्र कैसे काम करता है। तो मेनली जितने भी बड़े पशु हैं, जैसे आपका गाय होगी, भैंस होगी, ऊँट हो गया, भेड़ होगी, बकरी होगी, इनका जो सा पेट होता है, इसके पेट के अंदर 4 भाग होते हैं। तो पेट के अंदर जो से 4 भाग होते हैं, जो सा पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं र्यूमन, दूसरे को बोलते हैं रेटिकुलम, तीसरे को बोलते हैं अमोसम, चौथे को बोलते हैं अबोसम। बेसिकली जो सा पहला भाग होता है, र्यूमन होता है, इसके अंदर बहुत भारी संख्या में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, यीस्ट आ जाता है और मोल्ड आ जाता है। मेनली इनका काम क्या होता है कि पशु जो भी खा पी रहा है तो उसको ये पचाने में मदद करते हैं। तो पशु का जो सा पेट का पहला भाग होता है र्यूमन, उसमें मित्र कीटाणु भी होते हैं और कुछ दुश्मन कीटाणु भी होते हैं। तो मेनली जो इसमें डाइजेशन का जो सा प्रोसेस होता है बड़े पशु के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन बेसिकली वो प्रोसेस है, ये बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें कोई भी जिस तरह कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मान लो पशु को जो आप हरा दे रहे हो या दाना चारा दे रहे हो, तो उसके अंदर सेल वॉल होती हैं जिनके अंदर सेलुलोज होता है। तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस जो सा प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है, इसमें एनिमल क्या करता है, सेलुलोज को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को वोलेटाइल फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, जो इमीडिएट सोर्स होता है एनर्जी का, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा, जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए पशु के बॉडी के अदर सिस्टम्स को चाहिए। बाकी के रेस्ट 10 सिस्टम के लिए जो भी उसको ऊर्जा चाहिए वो यहीं से मिलेगी, BFA से ही मिलेगी। तो मेनली क्या होता है कि पशु जो भी खा पी रहा है वो बॉडी के अंदर 4 चीज़ों को फॉलो करेगा। पहले तो वो बॉडी के अंदर जाके उसका अब्जॉर्प्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं सोखना। फिर वो ऑब्जर्व होके ब्लड के अंदर चला जाता है। ब्लड के अंदर जो उसको एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट वगैरह चाहिए, वहाँ से फिर वो ब्लड क्या करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है बॉडी के अदर सिस्टम्स को, जहाँ पर मेनली ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा और जहाँ एनर्जी को लेके जाएगा बॉडी के अदर सिस्टम्स के पास, जहाँ वो अपनी रूटीन की एक्टिविटी के लिए उस ऊर्जा को यूज़ करेंगे। और साथ में ऑक्सीजन वो उससे ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। और वहाँ से ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के डिस्पोजेबल सेंटर्स के पास लेके जाता है और जो सा बाकी अदर चीज़ है, जैसे पानी हो गया, तो उसको किडनी के पास लेके जाता है। किडनी यूरिन की फॉर्मेशन कर देती है और जो से फेफड़े होते हैं, वहाँ से बॉडी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन को दोबारा ले लेती है। और बाकी जो सॉलिड या सेमी सॉलिड मटेरियल है वो पशु के अंदर रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं मलाशय के थ्रू बाहर निकलता है गोबर की फॉर्म के अंदर। तो बेसिकली जो प्रोसेस फॉलो होता है, सबसे पहले पशु क्या करेगा, जो भी खाएगा पिएगा वो एक बार अपने अंदर ले जाता है बड़े पार्ट के अंदर, र्यूमन के अंदर। फिर पशु उसको जुगाली करता है, जुगाली करके क्या करेगा कि उसका पार्टिकल साइज़ रिड्यूस कर देगा। पार्टिकल साइज़ जो सा रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होने के बाद वो उसके दूसरे स्टमक में जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलम। फिर पार्टिकल साइज़ और रिड्यूस होके फिर तीसरे स्टमक में चला जाता है, फिर चौथे स्टमक में चला जाता है, फिर वहाँ से ये छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में चला जाएगा और बड़ी आंत के बाद पशु के रेक्टम या मलाशय के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो कौन सा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, ये पशु का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर ये सही नहीं होगा तो ये मानो कि आपके पशु की मिल्क की प्रोडक्शन भी डाउन हो जाएगी और मिल्क के अंदर फैट की परसेंटेज भी डाउन हो जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए आप लोगों को रूटीन में जो भी आप एनिमल को फीड दे रहे हो उसके अंदर आपने लाइव ईस्ट और एंजाइम्स का प्रीमिक्स ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप रूटीन में ऐड करोगे तो जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ, डेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी का बेडजाइम एक्सेल पाउडर आता है, पशु के फीड के अंदर ये 10 ग्राम डेली ऐड करना है। लगातार आप इसको अगर 10 ग्राम डेली पशु के फीड में ऐड करेंगे तो ये पशु के पाचन तंत्र को ठीक कर देगा। इसमें लाइवीस कल्चर है, सैकेरोमाइसिन सेरेवी है, साथ में कुछ एंजाइम्स के प्रीमिक्स हैं। तो ये जो भी पशु खाएगा पिएगा उसको सही ढंग से पचाएंगे।
साथ में पशु के अंदर दूध की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देंगे और मिल्क के अंदर फैट की परसेंटेज को भी बढ़ाएंगे। और पशुपालन से रिलेटेड ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे कंपनी के यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।